अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर पर, क्योंकि ये रिपोर्ट तो बहुत पुरानी हो चुकी है। क्योंकि आज की हमारी ये खबर है राबिया सैफी को लेकर। राबिया सैफी ये नाम सुनते ही जो है हमारे देश के हर मुसलमान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना ख़तरनाक दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन अब तक राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसकी क्या वजूहात है? और वहीं पर हमारे देश के कई मुख्तलिफ स्टेट्स में इसको लेकर एहतजाज भी किया जा रहा है, कई डिस्ट्रिक्टों में भी एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन कई लोग जो है राबिया सैफी को एक मुस्लिम खातून मानकर एज ए मुस्लिम उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे देशवासियों से, खास कर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से, क्योंकि राबिया सैफी को एक मुस्लिम खातून का नाम मत दीजिए। राबिया सैफी हमारे देश की बेटी थी, अल्लाह ने उसे शहादत का जाम पिलाया है, वो शहीद हो चुकी है, लेकिन अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इसकी वजूहात क्या है? और वहीं पर हमारे देश की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, इस कत्ल को हिंदू मुस्लिम का नाम मत दीजिए। अगर आप हिंदू मुस्लिम का नाम दे देंगे तो आप यकीन जानिए हमारे देश में जो गंदी सियासत होती है, हमारे देश में अच्छी सियासत भी है, लेकिन हमारे देश में जो गंदे सियासतदान हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेते हैं, उनको इससे फ़ायदा पहुंच जाएगा। क्योंकि जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो ये समझकर सियासतदानों को वोट देते हैं कि देखो मुसलमानों का कितना बुरा हाल कर चुके हैं, और वहीं पर मुस्लिम जो है ये सोचकर मुस्लिम को वोट देते हैं कि देखो भाई हमको फलाना लीडर चाहिए, अगर वो लीडर नहीं रहेंगे तो इसी तरह मुसलमानों को काट काट कर फेंक दिया जाएगा। और अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे वीवर से, जितने भी मेरे वीवर्स हैं, वो चाहे अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सऊदी में हो या दुबई में हो, आप लोग अपनी अपनी कंट्री में भी इस बात को लेकर एहतजाज कीजिए ताकि राबिया सैफी को इंसाफ मिले। क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये कत्ल था। कत्ल करना हो तो मामूली सी मार पर भी इंसान की जान जा सकती है, लेकिन इस तरह इतनी ख़तरनाक मौत मारने की वजह क्या है? क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, इस बात को जानबूझकर शायद हो सकता है कि वायरल किया जा रहा है ताकि सियासी पार्टियों को अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका मिले। क्योंकि राबिया से किसी को पर्सनल दुश्मनी भी थी तो इतना बेदर्दी से तो वो कत्ल नहीं कर सकता। शायद हो सकता है कि इसको कुछ अलग मुद्दा बनाकर इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए इस बात को वायरल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको जो है राबिया के तफसीलात बताता चलूँ कि राबिया का कत्ल कहाँ हुआ था और फिर उसके बाद पुलिस ने किसको अरेस्ट किया था, या फिर उस जो है कातिल अपने आप जाकर पुलिस के सामने सरेंडर हो चुका है। क्या है इसकी असलियत, थोड़ी सी आपके सामने पेश करता चलूँ। आइए नाज़रीन, राबिया को लेकर एक खुसूसी खबर हमने आपके लिए तैयार की है। लाजपत नगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर से वाबस्ता सिविल डिफेंस ऑफिसर राबिया सैफी को 26 अगस्त को दिल्ली में गैंग रेप के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके दोनों छातियां काट दिए गए, इसकी गर्दन काटी गई और प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए। पुलिस का कहना है कि निजामुद्दीन नामी एक शख्स ने राबिया का कत्ल के सिलसिले में अपने आप को पुलिस के सरेंडर कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्या एक इंसान इतना खतरनाक कत्ल कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस शख्स ने दावा किया है कि वो इसका शौहर है और इसने अपनी बीवी को सूरजकुंड पाली रोड फरीदाबाद हरियाणा के करीब कत्ल किया। इस सिलसिले में सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है, लेकिन राबिया के घर वाले पुलिस के वर्जन को मंजूर नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि लाजपत नगर DM ऑफिस के ऑफिसर्स इसके कत्ल में मुलविस हो सकते हैं।
बड़ी सोच और विचार करने वाली बात है, क्योंकि उसके घर वालों ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। लाजपत नगर डीएम ऑफिस के ऑफिसर्स इसके कत्ल में मुल्लविस हो सकते हैं, इस तरह से कहना है, क्योंकि इनकी काली करतूतें राबिया को पता चल गई थी। राबिया के वालिद समीत अहमद ने बताया कि राबिया ने उन्हें और इसकी मां को डीएम ऑफिस के अंदर एक खुफिया लॉकअप के बारे में बताया था, जहां करोड़ों रुपए रखे गए थे। इसने कहा कि हर रोज रिश्वत के 3 से 4 लाख रुपए आते थे। इस केस के सिलसिले में पुलिस के रोल ने उनके शक को और मजबूत कर दिया है। राबिया के भाई मुनाज सैफी के मुताबिक पुलिस इस खानदान की मदद नहीं कर रही है और डीएम के दफ्तर से किसी ने भी अब तक उनसे मुलाकात नहीं की। अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाले शख्स के कत्ल के एतराफ पर तबसरा करते हुए मोनिस ने कहा, ये उसे बदनाम करने और केस को एक अलग एंगल देने की साजिश है। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन या किसी और के साथ इसकी शादी का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 7 दिनों में पुलिस उनकी शादी का कोई सबूत देने में नाकाम हो गई है। उन्होंने बताया कि इस शख्स ने 26 अगस्त को अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, तो कानून के मुताबिक पुलिस को उसे अगले दिन अदालत में पेश करके इसका रिमांड मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले 8 दिन ऐसा नहीं किया। जब कोर्ट रातों को खोली जा सकती है तो फिर इंसाफ की खातिर एक दिन में रिमांड क्यों नहीं लिया जा सकता, ये भी एक सवाल उठता है। राबिया ने जामिया मिलिया इस्लामिया में तालीम हासिल की थी। इसका खानदान नई दिल्ली के संगम विहार में रहता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीम उल हाफिज के अलावा कई पार्टियों के लीडर्स ने मुतासिरा खानदान से मुलाकात की। इंसाफ के हुसूल के लिए संगम विहार में एहतजाज किया गया। इसके अलावा दीगर मुकामात पर भी एहतजाज किया गया और मोमबत्तियां रोशन की गई। आखिर इस तरह का कत्ल करने की वजह क्या थी? हमारी देश की बेटी, मासूम बेटी आसिफा का भी कत्ल हो चुका था। उसके बाद उसके मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। फिर बात उसके जो है उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर बात उसके जो है बेल लेकर वो भी इस वक्त बाहर है। अब एक और दिल को दहला देने वाला वाकया पेश आया है राबिया सैफी का। अब राबिया सैफी को इंसाफ मिलता है तो कब मिलता है, कैसे मिलता है और किस तरह से मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिर से एक बार हमारे देशवासियों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि राबिया को एक मुस्लिम खातून का खिताब ना देकर बेहतर होगा कि आप जो है हमारी देश की बेटी राबिया के लिए इंसाफ मांगे। ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।